दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की महिलाओं को सम्मान के तौर पर 2100 रुपए देने वाली योजना पर घमासान मचा हुआ है। इन सब के बीच केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक महिलाओं को 2100 रुपए मिलते रहेंगे और उनकी बस यात्रा भी मुफ्त रहेगी। दरअसल इस योजना पर नया विवाद सरकारी विज्ञापन के बाद खड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि ये योजना कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है। चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि जनता को संजीवनी योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह से फ्री बिजली बंद हो। मैंने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था मेरे ऊपर खूब दबाव डाला गया कि मैं दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को बेच दूं ताकि दिल्ली के अंदर भी बिजली फ्री बिजली बंद हो जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, जब तक आपका केजरीवाल जिंदा है दिल्ली की फ्री बस यात्रा मैं बंद नहीं होने दूंगा। ये मेरे को चाहे 10 बार जेल में डाल लें, दिल्ली के अंदर 2100 रुपए आप लोगों को दिला के रहूंगा। आज भी देखिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, ये जो मर्जी नोटिस निकलवा ले, अफसरों पे दबाव डाल के झूठे नोटिस निकलवा ले। लोग आ रहे हैं, लोगों को इन पे भरोसा नहीं है, लोगों को केजरीवाल पे भरोसा है। केजरीवाल दावा करते हैं कि दिल्ली की जनता को उन पर भरोसा है, लेकिन बीजेपी इसके उलट केजरीवाल पर आरोप लगाती है कि वो 2100 रुपए के नाम पर जनता को ठग रही है और छलिया नाग जैसे पोस्टर जारी कर सोशल वार करती है। आज इस धोखाधड़ी का जो खुलासा हुआ है इस दिल्ली सरकार के सार्वजनिक सूचना से, और इसकी गंभीर स्थिति यह है कि ओटीपी मांगा जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और उनके बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया है। इसके लिए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं जो ये फ्रॉड कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करो, झूठ बोलो और फिर गायब हो जाओ। दिल्ली की जो मासूम जनता है उसकी धोखाधड़ी की पराकाष्ठा ये है कि इसमें मेल मेंबर्स के भी रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। ये बहुत हास्यप्रद है। दरअसल इसमें कोई शक नहीं है कि 2100 रुपए की महिला सम्मान योजना एक चुनावी वादा है। दिल्ली की जनता ये भी जानती है कि केजरीवाल अपने हर वादे पर खरे उतरते हैं। शायद यही वजह है कि केजरीवाल जब बीजेपी से पूछते हैं कि बताओ आपने क्या काम किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। हम लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों के खिलाफ उनकी जिंदगी दूभर करने के लिए कितनी किस्म के षड्यंत्र रचे हैं। समय समय के ऊपर उन्होंने दिल्ली सरकार के कामों को रोकते रहे, एलजी के जरिए तरह तरह के कानून लाके, लेकिन हमारी सरकार ने कोई काम दिल्ली वालों का रुकने नहीं दिया। ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम दिल्ली के अंदर किए गए जो कि इस देश ने कभी 75 साल में देखे नहीं थे। सारे काम कराए गए। जब उनके सारे षड्यंत्र फेल हो गए तो उन्होंने फिर एक एक करके दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं को, मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को जेल भेजना चालू किया। उन्होंने सत्येंद्र जैन को जेल भेजा, मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, संजय सिंह को जेल भेजा, मुझे जेल भेजा, सब लोगों को उन्होंने जेल भेजना चालू किया। उसके बावजूद भी काम नहीं रुके और कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि बीजेपी जीत रही है। अब बीजेपी को दिखने लगा है कि बीजेपी न केवल हार रही है बल्कि
शायद भारत के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक हार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की होने वाली है। दरअसल इस वक्त दिल्ली में पूरा माहौल आम आदमी पार्टी के फेवर में है। ऐसे में बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो केजरीवाल की काट लाएं तो लाएं कहां। शायद यही वजह है कि दोनों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जमकर चल रहा है और विधानसभा चुनाव से पहले ये सियासत काफी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है।